जय श्रीमन्नारायण। आज हम पुत्रदा एकादशी के विषय में उसके महात्म्य को थोड़ा सा बताएंगे और इस महात्म्य को जानने वाले, पूछने वाले सबसे प्रथम युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। तब जो कृष्ण जी ने जो महात्म्य बताया है पुत्रदा एकादशी का, उसी महात्म्य को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी संवत 2081 चल रहा है। इसमें भगवान सूर्य दक्षिणायन में है और दक्षिण गोल में है। हेमंत ऋतु है और ये जो महीना चल रहा है ये पौष का महीना है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी जो होती है उसी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अब की बार वह दिन शुक्रवार, कृतिका नक्षत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025 को रहेगा। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप जो पौष मास की एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, उसको आप मुझसे बताइए। भगवान कृष्ण ने बताया कि पूर्व काल में एक सुकेतुमान नाम के राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम था चंपा देवी। वे भद्रावती पुरी के राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी और संतान के अभाव में वह हमेशा दुखी रहा करते थे। और जब वो अपने पितरों को तिलांजलि प्रदान करते थे तो उनके पितर जो हैं उस तिलांजलि को गरम गरम सांसों के द्वारा गरम गरम वह तिलांजलि ग्रहण करते थे, क्योंकि पितर भी दुखी रहते थे। पितर इस बात से दुखी रहते थे कि सुकेतु के बाद में सुकेतु के कोई संतान नहीं है, तो सुकेतु के बाद में मुझे तिलांजलि कौन प्रदान करेगा। एक दिन सुकेतु जो है वह पुत्र के अभाव में बड़े दुखी थे और उनके मन में बहुत सारे शोकमग्न होकर के बहुत सारी चिंताएं चल रही थी। उन्होंने ऐसे वन के तरफ निकल गए घूमने टहलने के लिए। बहुत समय हो गया वन में, बढ़िया सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही थी। वहीं बैठ करके कुछ विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद वह वन में और अंदर गए तो वहाँ पर देखा एक जगह बहुत सारे महात्मागण भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण का संकीर्तन कर रहे हैं। तब उन्होंने जाकर के वहाँ पर पहले उन महर्षियों को प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। उसके बाद में वहाँ पर जो महर्षि थे उन्होंने पूछा, सुकेतु ने पूछा महर्षियों से कि महाराज आप लोग कहाँ से पधारे हैं और यहाँ किस देवता का पूजन कर रहे हैं और ये यज्ञ किसका है। तब उन महर्षियों ने कहा कि महाराज हम लोग विश्वदेव हैं और आने वाले 5 दिन के बाद में माघ महीना प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले ये पौष मास चल रहा है और पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। और इस एकादशी के जो देवता हैं वो भगवान नारायण है। हम लोग इस तिथि को उसी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उन्हीं भगवान नारायण का यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। तब सुकेतु ने कहा महाराज इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन विश्वदेवों ने कहा कि इस व्रत को सामान्य व्यक्ति हर तरह से कर सकता है,
परंतु एक विशेष फल ये भी है कि जिनको कोई संतान नहीं है, अगर वो नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो उनको भगवान की कृपा से बहुत सुंदर और भाग्यशाली संतान प्राप्त होती है। सुकेतु ने विधि को जाना। विधि में बताया कि भगवान नारायण का पूजन करना है और दिन में व्रत करना है और द्वादशी तिथि दूसरे दिन पारण करके और उसके बाद में ब्राह्मण भोजन, गाय का गौग्रास इत्यादि निकालना रहता है। इस प्रकार से अगर कोई इस व्रत को संकल्प करके और सविधि इस व्रत को करेगा तो निश्चित ही उसका मनोरथ सफल होगा। सुकेतु वहाँ से आए और अपनी श्रीमती चंपा देवी से उन्होंने बताया कि इस प्रकार का व्रत करना है। तो दोनों लोग, राजा और रानी दोनों मिल करके उस व्रत को प्रारंभ कर दिए और भगवान की कृपा हुई। उसी वर्ष में ही उनको एक बढ़िया सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके अच्छे कर्मों से उनका बहुत यश फैला। तो इस कथा से हमको जो जानकारी मिलती हो ये है, पहला तो ये जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी है और दूसरा इसमें भगवान नारायण का पूजन होता है। नारायण के पूजन में सबसे प्रथम बात यह है कि सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए जब व्रत हो, और जिस दिन व्रत हो उस दिन नमक और चाय इत्यादि नहीं लेना चाहिए। फल और दूध इत्यादि लेकर के इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके, अगर ना हो सके तो कम से कम ब्राह्मण को अन्नदान इत्यादि करके, और जो बलि वैश्यदेव विधि है, जो पंचयज्ञ है, उसको संपन्न करके उसके बाद में इस व्रत का पारण करना चाहिए। अगर इस व्रत को कोई व्यक्ति जिसको संतान ना हो, वह व्यक्ति अगर इस व्रत को करना चाहे तो ये पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके और आने वाले जो वर्ष में जो पुत्रदा एकादशी होगी उस वर्ष तक, मतलब एक वर्ष निरंतर अगर कोई सविधि भगवान नारायण का पूजन करता है और इस व्रत को रखता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपने जाना कि ये पुत्रदा एकादशी कब है? 10 जनवरी 2025 को है। उस दिन शुक्रवार है, कृतिका नक्षत्र है। इसी दिन ये व्रत आपको करना है और उसके दूसरे दिन पारण करना है। जय श्रीमन्नारायण।